बर्बरीक उर्फ खाटू श्याम को महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऋषि व्यास द्वारा लिखित महाभारत में बर्बरीक नाम का कोई पात्र नहीं। यह कथा स्कंद पुराण में है, जो बर्बरीक की महानता को दर्शाती है। बर्बरीक घटोत्कच और अहिलवती का पुत्र था। घटोत्कच भीम का पुत्र था और अहिलावती मुरु की पुत्री थी। जन्म लेते ही बर्बरीक ने विशाल आकार धारण किया और वह एक युवक में तब्दील हो गया। उसकी चमक नीले बादल जैसी थी, उसका चेहरा बर्तन जैसा था और उसकी आंखें लंबी थीं। उसके सिर के साथ साथ शरीर पर भी बाल उगाए। उसने अपने माता पिता घटोत्कच और अहिलावती को प्रणाम किया और कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। माता पिता ही जन्म लेने वाले व्यक्ति के गुरु होते हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको प्रसन्नता ना हो। आपके ऋण में आप दोनों द्वारा दिया गया एक नाम चाहता हूं जो सबके कल्याण के लिए हो। चूंकि उसके बाल बारबरा भारत में एक जनजाति लोगों की तरह थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। आगे के मार्गदर्शन के लिए वह उसे भगवान कृष्ण के पास ले गए। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के बाद बर्बरीक ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, वह क्या है जिससे जन्म लेने वाले प्राणी का कल्याण होता है? मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि मेरे और मेरे परिवार के कल्याण के लिए क्या अनुकूल होगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें देवी देवताओं से प्रार्थना करने की सलाह दी। उन्होंने उससे गुप्त स्थल जाकर 4 देवियों और 9 दुर्गाओं को प्रसन्न करने के लिए कहा। बर्बरीक के विनम्र स्वभाव को देखकर उन्होंने उसे सुहृदय नाम दिया। बुद्धिमान सुहृदय ने दग्ध स्थली में अपना आश्रम बनाया और 3 वर्ष की कड़ी तपश्चर्या से देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। वे उसके सामने प्रकट हुए और उसे वह दुर्लभ शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। कुछ दिनों के बाद विजय नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उसने बर्बरीक से अनुष्ठान में सहायता मांगी। अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने वाले 9 करोड़ राक्षसों की सेना को बर्बरीक ने मार डाला। प्रसन्न होकर विजय ब्राह्मण ने बर्बरीक को होम की राख दी, जो अपने प्रभाव से किसी भी शत्रु को मार सकती थी। वापस लौटते समय कुछ नाग कन्याओं ने खुद को उनकी पत्नी के रूप में पेश किया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह ब्रह्मचारी हैं। भीम से युद्ध। वनवास के दौरान एक दिन पांडव वन में आए। चूंकि बर्बरीक ने जन्म के बाद से उन्हें नहीं देखा था, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया। वे यह भी नहीं जानते थे कि वह कौन था। वे बहुत प्यासे थे, इसलिए भीम तालाब में घुस गए और पानी पीने से पहले अपना चेहरा, हाथ और पैर धोने लगे। इससे बर्बरीक क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि शरीर के अंगों को पवित्र तालाब में धोना पाप है। जल्द ही उनमें युद्ध शुरू हो गया। महाशक्तिशाली भीम भी उसके आगे टिक न सका। बर्बरीक ने भीम को उठाया और उसे समुद्र में गिराने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। यह देखकर भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और उसे बताया कि भीम उनके दादा थे। यह सुनकर उसे अपने किए पर शर्म आई और उसने भीम से क्षमा मांगी। भीम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन बर्बरीक इतना निराश हुआ कि उसने आत्मत्याग करने का फैसला किया और समुद्र में कूद गया, लेकिन देवी देवताओं ने उसे बचा लिया। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि यदि यह कार्य अज्ञानता के कारण किया गया है तो इसमें कोई पाप नहीं है। जिस स्थान पर उन्हें शिव ने मुक्त किया था, वहां भीम ने एक शिवलिंग स्थापित किया जो भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में दुर्योधन ने अपने योद्धाओं से पूछा, कौन कितने समय के भीतर इन पांडवों को उनकी सेना सहित मार सकता है? भीष्म ने वादा किया कि वह 1 महीने में ऐसा करेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि वह इसे 1 पखवाड़े में करेंगे। अश्वत्थामा ने कहा कि वह 10 दिनों के भीतर उन्हें युद्ध में हरा देगा। कर्ण ने कहा कि वह इसे 6 दिनों में पूरा कर देगा। इधर युधिष्ठिर ने भी अपनी प्रजा से पूछा, कौन
किस समय सीमा के भीतर शत्रुओं को मार सकता है। अर्जुन ने कहा कि वह अकेले ही कौरव सेना को मार डालेगा। यह सुनकर बर्बरीक ने दावा किया कि वह एक ही मुहूर्त यानी 1 घंटे में कौरव सेना के सभी लोगों को मार डालेगा। कृष्ण ने कहा, यह कैसे संभव है? तो उसने उत्तर दिया कि उसके पास 3 तीर हैं। वह पहले तीर से नष्ट करने वाली सभी चीजों को चिह्नित करेगा, फिर दूसरा तीर उन चीजों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह बचाना चाहता था, और तीसरा तीर उन सभी अज्ञात चीजों को नष्ट कर देगा और उसके तरकश में वापस आ जाएगा। जब उससे कहा गया कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वह खड़ा था उसकी सारी पत्तियां बांध कर दिखाओ, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह ध्यान कर रहा था, भगवान कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरीक ने अपना पहला तीर छोड़ा तो वह तीर पीपल के पेड़ के सारे पत्तों पर लग गया और कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। बर्बरीक ने उनसे कहा कि वह अपना पैर उठा ले, क्योंकि उसके पैर के नीचे कोई पत्ता होगा, नहीं तो तीर उसके पैर को छेद देगा। तब भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि वो युद्ध में किसका पक्ष लेगा। उसने उत्तर दिया कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा वह उसके लिए लड़ेगा। चूंकि पांडवों के पास कौरवों की तुलना में कम सेना थी, इसलिए वह पांडवों की ओर से लड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे उसके वचन में दोष बताया। यदि वह पांडवों के लिए लड़ता तो अंततः कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाता और फिर उसे कौरवों के लिए लड़ना पड़ता। अंततः वह दोनों सेनाओं को नष्ट कर देगा और कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि युद्ध के मैदान को पवित्र करने के लिए उन्हें सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की आवश्यकता है, और बर्बरीक सभी योद्धाओं में सबसे बहादुर थे। उन्होंने उससे उसका शीश दान में मांग लिया। वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने कृष्ण से एक अनुग्रह मांगा। वह युद्ध देखना चाहता था और इसलिए उसने उनसे इसकी सुविधा देने का अनुरोध किया। भगवान कृष्ण ऐसा करने के लिए सहमत हो गए और भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद देवी चंडिका ने तुरंत बर्बरीक के सिर पर अमृत छिड़क दिया और उसे अजर और अमर कर दिया। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और युद्ध देखने की कामना की। देवी चंडिका ने उसे एक पर्वत की चोटी पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बना। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों ने शत्रुओं को मारने के लिए कृष्ण की प्रशंसा की, लेकिन भीम उनसे असहमत थे। अतः वे बर्बरीक के पास गए और उनसे प्रश्न पूछा। उसने उत्तर दिया, एक आदमी को मैंने शत्रुओं से लड़ते देखा था। बाईं ओर उसके 5 मुख थे और दाहिनी ओर उसका केवल 1 मुख था। बाईं ओर उसके 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल और अन्य हथियार थे। दाहिनी ओर उनके 4 हाथ ऊपर उठे हुए थे, जिनमें चक्र और अन्य हथियार थे। बाईं ओर उसके बाल उलझे हुए थे। दाहिनी ओर एक बड़ा मुकुट। बाईं ओर उन्होंने भस्म लगा रखी थी और दाहिनी ओर उन्होंने चंदन का लेप लगा रखा था। बाईं ओर उन्होंने चंद्रमा धारण किया था और दाहिनी ओर कौस्तुभ मणि की कांति थी। उसे देखकर मैं भी बहुत डर गया। ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव थे। और दूसरी द्रौपदी थी, जिसने देवी महाकाली का अपना मूल रूप धारण कर लिया था, जिसने युद्ध के मैदान में अपनी जिह्वा फैलाई और अपने बलिदान के रूप में सभी पापियों को भस्म कर दिया। यह सुनकर कृष्ण ने बर्बरीक के दिव्य दृष्टि की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया कि सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी। यह सुनकर बर्बरीक ने कृष्ण को प्रणाम किया और वह अंतर्हित हो गया। महाभारत एक अत्यंत जटिल महाकाव्य है, जिसके हजारों पात्र हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। किसी एक पात्र को छोड़ दे तो महाभारत की कहानी आधी अधूरी लगती है।
जो कम ज्ञात पात्र है। उनकी कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।